एपिसोड स्टार्ट होता है और हम आर्ट गैलरी गणित ओलंपियाड के दिन का सीन देखते हैं, जहां दो लड़कियां जियांगरेन को देखते हुए बोलती हैं, अरे वाह, उन्हें देखो, वो लोग कौन हैं? दूसरी लड़की बोलती है, ये तो बहुत कूल हैं। ये सुनकर मैंगटिंग बाहर देखते हैं तो बाहर जियांगरेन आया होता है। उसके बाद जियांगरेन बोल रहा होता है, क्या मतलब है कि हम अंदर नहीं जा सकते? गार्ड बोलता है, यहां प्रतियोगिता चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। दो लड़के उन सबको देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनके कपड़े देखो, जरूर कोई गैंगस्टर होंगे, है ना? ये यहां क्या कर रहे हैं? दूसरा लड़का हंसते हुए बोलता है, ये तो पक्का ओलंपियाड के लिए नहीं आए हैं। अगर उन्हें असर छोड़ना है तो किसी शानदार कार में आना चाहिए था, बाइक पर नहीं। पहला लड़का बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो बेवकूफ। ये सब सुनकर हेजुनमिंग बोलता है, क्या कहा अभी तुमने? उसका दोस्त उसे चुप कराते हुए बोलता है, शांत रहो और ठीक से पेश आओ, जियांगरेन को नाराज मत करना। जियांगरेन बोलता है, हम यहां अपने दोस्त को सपोर्ट करने आए हैं जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। गार्ड बोलता है, तुम्हारा दोस्त कौन है? उसे कहो कि यहां आकर तुमसे मिले। जियांगरेन बोलता है, मेरा दोस्त। और फिर वो मैंगटिंग की तरफ देखने लगता है। मैंगटिंग उसे अपनी तरफ देखता देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, आह मुसीबत। तभी वहां पर लुयुए आते हुए बोलती है, जियांगरेन। फिर वो गार्ड से बोलती है, सर ये मेरे दोस्त हैं, क्या आप इन्हें अंदर जाने दे सकते हैं? हे जुनमिंग बोलता है, लुयुए, हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। गार्ड बोलता है, अगर ऐसा है तो ये अंदर जा सकते हैं, लेकिन इन्हें याद दिला देना कि फोन बंद रखें, स्मोकिंग न करें और शोर न करें। हे जुनमिंग बोलता है, क्या ये प्रतियोगिता है या जेल? छोड़ो यार, हमें गणित से कोई मतलब नहीं है। भाई चलो यहां से। ठीक है। लेकिन जियांगरेन अंदर की तरफ जाने लगता है। यह देखकर हे जुनमिंग बोलता है, क्या सच में तुम वाकई अंदर जा रहे हो? तभी उसका दोस्त बोलता है, भाई तुम अकेले बाहर रह सकते हो। यह बोलकर वो भी वहां से जाने लगता है और पीछे से हे जुनमिंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे रुको, मेरा इंतजार करो। अंदर आने के बाद जियांगरेन मेंगटिंग को देखता है। फिर वो हंसते हुए मेंगटिंग के पास जाने लगता है और वो जाकर मेंगटिंग के पास बैठ जाता है। ये देखकर मेंगटिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, यहां बहुत सारी खाली सीटें हैं, लेकिन जियांगरेन वो मेरे पास ही क्यों बैठा है? वो अब भी वैसा ही है, जहां भी जाता है सबका ध्यान खींच लेता है। सब लोग उसी को देख रहे हैं। प्लीज मुझसे बात मत करना। तभी जियांगरेन मेंगटिंग से बोलता है, अरे अच्छी स्टूडेंट, क्या तुम अपने दोस्त को हेलो नहीं कहोगी? तुम कितने अलग थलग रहती हो। मेंगटिंग अपना किताब बंद करके बोलती है, हम दोस्त नहीं हैं। जियांगरेन बोलता है, नहीं, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? मेंगटिंग थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, जियांगरेन। ये सुनकर जियांगरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो एक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। तभी वहां पर हे जुनमिंग आकर बोलता है, अरे वो अंधी मेंगटिंग, क्या तुम भी प्रतियोगिता के लिए आई हो? लुयुए बोलती है, अरे तुम हमारे स्कूल के सेकेंड ईयर वाली हो ना? मेंगटिंग बोलती है, हाँ मिलकर अच्छा लगा। लुयुए बोलती है, बस एक जानकारी दे रही हूं, प्रतियोगिता के दौरान घड़ियाओं या धूप का चश्मा पहनने की अनुमति नहीं है, तो बेहतर होगा कि अभी उतार दो। मेंगटिंग बोलती है, ध्यान देने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये धूप का चश्मा नहीं है, मेरी आंखों में समस्या है। ये वास्तव में ब्लाइंड के लिए सुरक्षात्मक चश्मा है। लुयुए जियांगरेन को देखते हुए बोलती है, ओह समझ गई। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, लेकिन क्या जियांगरेन को ये अजीब नहीं लगता? तभी अनाउंसमेंट होता है, ठीक है सब लोग ध्यान दें, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो जल्दी से अपनी सीटें ढूंढ लें। सब लोग शांत रहें, आपके पास सवाल हल करने के लिए 150 मिनट हैं, और याद रखें नकल की अनुमति नहीं है। अगर पकड़े गए तो गंभीर कार्रवाई होगी। तो अब प्रतियोगिता शुरू होती है। कुछ समय बाद हे जुनमिंग बोलता है, यार ये तो जेल में फंसे होने से भी बुरा है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूं। तभी जियांगरेन उसका फोन लेकर बोलता है, ईमानदार रहो। हे जुनमिंग बोलता है, अरे तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, लुयुए या मेंगटिंग? सुनो, क्यों ना इसे मजेदार बनाएं और शर्त लगाएं, जो हारेगा वो। रुको, क्या आज थैंक्सगिविंग नहीं है? बाहर कुछ लोग वैनिला आइसक्रीम बेचते दिखे। ठीक है, तो जो हारेगा वो आइसक्रीम खरीदेगा और जीतने वाली लड़की को देगा। तय रहा? उसका दोस्त बोलता है, अब ये तो मजेदार प्रस्ताव है। मुझे लग रहा है कि इस बार लुयुए जीतने वाली है। मेंगटिंग से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन ये प्रतियोगिता बहुत कठिन है।
लुयुए करीब 8 साल से ट्रेनिंग कर रही है और कई सालों से इसे जीतती आ रही है। हे जुनमिंग बोलता है, नहीं, मुझे ये बात जमती नहीं। अगर लुयुए पहले से ही तय विजेता है तो प्रतियोगिता का मतलब ही क्या? अपनी शर्त मैंगटिंग पर लगाओ। उसका दोस्त बोलता है, तुम खुद ही उसका साथ क्यों नहीं देते? हाँ? हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, ठीक है जियांगरेन, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतकर ऊपर आएगा? जियांगरेन मैंगटिंग को सोचते हुए बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे जुनमिंग बोलता है, तुम लोग भी? ठीक है, मैं मैंगटिंग की जीत पर शर्त लगाता हूं। ठीक है, खैर, मुझे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शर्त तो बस मजे के लिए है। कुछ घंटों बाद एक लड़की बताती है, ठीक है, ध्यान दें, 2 घंटे से ज्यादा की परीक्षा के बाद अब मेरे पास टॉप 3 स्थानों के नतीजे हैं। जानने के लिए उत्सुक हो, है ना? मैंगटिंग सोचती है, उम्मीद है मैं उनमें से एक हूं। वो लड़की बोलती है, ठीक है, मैं इस साल की गणितीय ओलंपियाड के 3रे स्थान के विजेता की घोषणा करती हूं। फेंक दी 132 अंकों के साथ, बधाई हो। और दूसरा स्थान जाता है, ये हैं लुयुए, पिछले वर्षों के चैंपियन, जिन्होंने शानदार 136 अंक हासिल किए हैं। बधाई हो। यह सुनकर लुयुए सोचती है, यह कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा विजेता रही हूं, तो इस साल मैं दूसरे स्थान पर कैसे आ गई? फिर पहला स्थान किसे मिला? वो लड़की बोलती है, इस साल की विजेता हैं मैंगटिंग, उन्होंने 142 अंक हासिल किए। यह सुनकर मैंगटिंग खुश होते हुए सोचती है, क्या मैंने सच में कर दिखाया? मैंने $8000 जीत लिए। आखिरकार अब मैं पापा की मदद कर सकती हूं। हे जुनमिंग बोलता है, हे भगवान, क्या मैंने सच में शर्त जीत ली? वो तो कमाल की है। ओह माय गॉड। और ये देखकर जैंगरेन भी स्माइल करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर हे जुनमिंग बोलता है, अरे यार, तुम कहां जा रहे हो? लुयुए मैंगटिंग के पास आकर बोलती है, बधाई हो। मैंगटिंग बोलती है, धन्यवाद, और तुम्हें भी बधाई हो। लुयुए, मुझे कुछ और काम है तो मैं निकल रही हूं। ये बोलकर मैंगटिंग वहां से चली जाती है। लुयुए उसे जाता देखकर अपने मन में ही बोलती है, वो जीत गई तो क्या हुआ? मैंने मैंगटिंग जैसे बहुत से लोगों को देखा है। वो गरीब और साधारण होते हैं, बस अच्छे नंबरों के अलावा उनमें कुछ खास नहीं होता। लेकिन मैंने जियांगरेन से कहा था कि मैं जीतूंगी, और अब मैं सिर्फ दूसरे स्थान पर हूं। मैंगटिंग, बस देख लेना। उसके बाद मैंगटिंग बाहर आकर बोलती है, क्या आज थैंक्स गिविंग है? तभी पीछे से जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग। यह सुनकर मैंगटिंग अपने पीछे देखती है तो जियांगरेन उसे एक आइसक्रीम देते हुए बोलता है, तो तुम यहां हो? मुझे घूर क्यों रही हो? ले लो इसे। मैंगटिंग धीमी आवाज में बोलती है, क्या मैं इसे न लूं? जियांगरेन बोलता है, तुमने क्या कहा? लेकिन तभी मैंगटिंग उससे आइसक्रीम ले लेती है। फिर वो आइसक्रीम को देखते हुए सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मां के जाने के बाद मैंने कोई स्नैक खाया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जियांगरेन ने ये मेरे लिए क्यों खरीदा? क्या वो मुझे पहले की तरह पसंद करता है? और वो जियांगरेन से बोलती है, तुमने ये मेरे लिए क्यों खरीदा? जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए सोचता है, क्या वो नर्वस हो रही है? ये तो बस आइसक्रीम है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, क्यों? मैंने शर्त हारा है? बकवास बंद करो और खा लो। ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, ओह ठीक है, धन्यवाद। जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, है ना? मैंगटिंग बोलती है, क्या अच्छी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सुनकर जियांगरेन जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर मैंगटिंग बोलती है, क्या? इतना मजाकिया क्या है? जियांगरेन बोलता है, तुम कितनी दोहरी मिजाज की हो। मान लो कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, झूठ क्यों बोलती हो? मैंगटिंग बोलती है, मैं अब घर जा रही हूं। जियांगरेन बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंगटिंग बोलती है, नहीं, मैं बस से जाऊंगी। ये बोलकर मैंगटिंग वहां से चली जाती है। उसे जाता देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस उससे और बात करना चाहता हूं। मैं कितना बेवकूफ हूं। तभी वहां पर हे जुनमिंग आकर बोलता है, क्या बकवास है? सच में क्या जियांगरेन ने हमारी शर्त से बाहर नहीं हो गया था? उनकी आवाज सुनकर जियांगरेन उन्हें गुस्से में घूरता है, जिसे अभी जियांगरेन से नजरें हटा लेते हैं। जियांगरेन हे जुनमिंग बोलता है, हे जुनमिंग, मेरी कार वापस ले आओ। हे जुनमिंग बोलता है, चिंता मत करो यार, मैं संभाल लूंगा। तभी लुयुए बोलती है, जियांगरेन, तुम आज मेरे लिए नहीं आए हो, है ना? जियांगरेन बोलता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? लुयुए बोलता है, यकीन नहीं होता कि तुम सच में उसके लिए आए हो, लेकिन हमारे स्कूल में सबको पता है कि उसकी आंखें। जियांगरेन गुस्से में बोलता है,
क्या? अपनी बात पूरी करो। लेकिन लुयुए उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे जियांगरेन वहां से चला जाता है। ये देखकर हे जुनमिंग का दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि जियांगरेन को मैंगटिंग पसंद है? हे जुनमिंग बोलता है, चुप रहो, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद हम मैंगटिंग को देखते हैं, जो अपना ट्रैवल कार्ड स्वाइप करके बस के अंदर जाती है। उसके अंदर आने के बाद ड्राइव बोलता है, क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं? कोई उतर रहा है क्या? मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। तभी वहां पर जियांगरेन आकर बोलता है, रुको। मैंगटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, जियांगरेन, उफ, ये भी बस में चढ़ रहा है क्यों? जियांगरेन बस में देखते हुए सोचता है, अरे यार, ये बस तो पूरी तरह से भरी हुई है। तभी बस ड्राइवर बोलता है, ए बच्चे, तुम्हें टिकट लेना होगा। जियांगरेन बोलता है, कैसे? और हमें यहां बताया जाता है जियांगरेन पहली बार बस में आया है। ड्राइवर बोलता है, टिकट के पैसे दो या अपना ट्रैवल कार्ड स्वाइप करो। जियांगरेन बोलता है, कितना किराया है? ड्राइवर बताता है, $1। यह सुनकर जियांगरेन अपना जेब चेक करने के बाद मैंगटिंग को देखने लगता है। मैंगटिंग जियांगरेन को अपनी तरफ देखता देखकर कुछ समझ नहीं आता। जियांगरेन मैंगटिंग के पास आते हुए बोलता है, हे मिस आदर्शवादी, एक काम कर दो, अपना कैड मेरे लिए स्वाइप कर दो, ठीक है? मैंगटिंग बोलती है, घर तक बाइक से ही चले जाओ तो बेहतर होगा। जियांगरेन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा कहा। उसके बाद जियांगरेन ड्राइवर को $100 दे देता है। ये देखकर ड्राइवर बोलता है, तुम जो भी हो ठीक है, मजबूती से पकड़ लो। दूसरी तरफ मैंगटिंग सोच रही होती है, बस ड्राइवर छुट्टे नहीं देता। अगर मैंने उसके लिए अपना कार्ड स्वाइप कर दिया होता तो उसे इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जियांगरेन सोच रहा होता है, ये बस तो हद से ज्यादा भरी हुई है। तभी बस अचानक से रुकती है, जिसे मैंगटिंग लड़खड़ा जाती है, जिसे उसके सामने बैठा आदमी उसे घूरने लगता है। उस आदमी को घूरता देखकर जियांगरेन मैंगटिंग को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। ये देखकर मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, मुझे छोड़ो। जियांगरेन बोलता है, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या तुम संभाल लोगी खुद को? मैंगटिंग बोलती है, मैं कर सकती हूं। जियांगरेन मैंगटिंग से कुछ बोलने जाता ही है, लेकिन तभी एक लड़का उसे टकरा जाता है, जिसे जियांगरेन गुस्से बोलता है, तुम्हें लगता क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अगर फिर से हाथ लगाया तो देख लेना। वो लड़का उसे कुछ बोलने जाता ही है, तभी जियांगरेन उसे गुस्से में घूरता है। ये देखकर वो लड़का शांति से वहां से निकल जाता है। और मैंगटिंग ये सब देखकर अपने मन में ही बोलती है, वो कितना बदतमीज है। जियांगरेन मैंगटिंग के पास आकर बोलता है, तुम डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ तो बुरा नहीं हूं। कुछ समय बाद वो दोनों बस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जियांगरेन का सर दर्द करने लगता है। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, क्या उसे सफर में चक्कर आ रहे हैं? खैर, उसने खुद ही मुसीबत मोल ली है। तभी जियांगरेन मैंगटिंग के हाथ में अपना दिया हुआ आइसक्रीम देखता है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, तुमने वो आइसक्रीम क्यों नहीं खाई जो मैंने दी थी? मैंगटिंग बोलती है, मैं। तभी बीच में ही जियांगरेन बोलता है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर हो, है ना? ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, नहीं। लेकिन जियांगरेन उससे आइसक्रीम लेकर फेंक देता है। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, उसे इतना कंट्रोल करने वाला क्यों होना है? जब उसका मन करता है तब आइसक्रीम देता है और जब चाहे तब फेंक देता है। छोड़ो, मुझे वैसे भी उसका कोई लेना देना नहीं रखना है। वो जैसे है वैसे ही रहने दो। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, अपना हाथ दो। जियांगरेन बोलता है, किस लिए? और वो अपना हाथ आगे कर देता है। मैंगटिंग उसे एक टॉफी देते हुए बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ। जियांगरेन टॉफी को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, क्या? एक नींबू की टॉफी। मैंगटिंग बताती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, है ना? ये टॉफी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अब घर जा रही हूँ। तभी जियांगरेन मैंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, 1 मिनट रुको। ये सुनकर मैंगटिंग हैरान होते हुए अपने पीछे देखती है तो जियांगरेन मैंगटिंग से बोलता है, मैंगटिंग, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंगटिंग बताती है, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी आंखें घायल हो गई थीं और मैं पहले अंधी थी, मुझे छोड़ो। सुन रहे हो? जियांगरेन बोलता है, क्या आप देख सकती हो? मैंगटिंग बोलती है, हाँ, लेकिन तेज रोशनी में ठीक नहीं लगता। जियांगरेन बोलता है, तो आंखें बंद करो और फिर मुझे देखने दो। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, सूजन तो चली गई है और मेरी आंखें अब ठीक लग रही हैं, लेकिन मैं उसे देखने नहीं दे सकती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, नहीं, मेरी आंखें बहुत अजीब लगती हैं। जियांगरेन बोलता है, अच्छा, कितनी अजीब लगती हैं तुम्हारी आंखें? मैंगटिंग बोलती है, बस मेरी स्टूडेंट आईडी वाली डरावनी फोटो जैसी। वो बहुत भयानक हैं
तुम उन्हें देखना नहीं चाहोगे। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं उस बकवास पर यकीन कर लूंगा? मेंगेटिंग बोलती है, लेकिन मैं तो। फिर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। ये देखकर जियांगरेन उसे छोड़ते हुए बोलता है, छोड़ो, जाने दो, अब बस घर चली जाओ। जियांगरेन के छोड़ते ही मेंगेटिंग वहां से भाग जाती है। ये देखकर जियांगरेन एक स्माइल करता है और वो उसके दिए गए हुए टॉफी को खा लेता है। टॉफी खाते हुए अपने मन में ही बोलता है, लगता है ये बेवकूफ शहर इतना बोरिंग भी नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? तुम खुद को क्या समझती हो? कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस। उसके बाद हम मेंगेटिंग को देखते हैं, जो अपने पापा को कार्ड दे रही होती है। ये देखकर उसके पापा बोलते हैं, टिंग, ये क्या है? मेंगेटिंग बताती है, ये मैथ ओलंपियाड में जीती हुई इनामी राशि है, आप रख लो पापा। उसके पापा बोलते हैं, वाह, तुम जीत गई, तुम तो जीनियस हो टिंग। ये पैसे लो और अपने लिए कुछ शानदार कपड़े खरीदो। मेंगेटिंग बोलती है, नहीं, मुझे मेरी पॉकेट मनी मिल गई है, आप ही रख लो। उसके पापा उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखकर बोलते हैं, टिंग, ये तुम अपने पास ही रखो, मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर मेंगेटिंग सोचती है, पापा वो हमेशा इतने प्यार भरे और नरम दिल के हैं। फिर वो अपने पापा से बोलती है, मैंने बैंक कार्ड मेज पर रख दिया है, संभाल लेना, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। उसके पापा बोलते हैं, ये लड़की भी ठीक है, मैं इसे अपने पास रखकर बैंक में जमा कर दूंगा, इस पर अच्छा ब्याज मिलेगा और जब तुम्हें जरूरत हो तुम पैसे निकाल लेना, ठीक है? मेंगेटिंग अपने कमरे में आकर सोचती है, मुझे और तरीके ढूंढने होंगे ताकि मैं उसकी पैसों की तंगी में मदद कर सकूं। 8,000 तो बिल्कुल भी काफी नहीं है, तो फिर मैं और कैसे पैसे कमा सकती हूं? तभी शूलान आकर अपने पापा से बोलती है, पापा आपको बैंक कार्ड कहां से मिला? उसके पापा बोलते हैं, वो तुम्हारी बहन की चीज है, हाथ मत लगाओ। शूलान बोलती है, मैं तो बस पूछ रही थी, आप हमेशा उसकी ही पक्ष लेते हो, मैंने तो कब से नए कपड़े नहीं खरीदे। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, हाथ धो लो और डिनर के लिए तैयार हो जाओ। और मेंगेटिंग अपने कमरे को देखते हुए सोचती है, मैं क्या कर सकती हूं? क्या यही एकमात्र रास्ता है? काफी समय हो गया है। मेंगेटिंग एक लॉकेट को देखते हुए बोलती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, अगर मैंने उस प्रतियोगिता में हिस्सा न लिया होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, और माँ अगर मुझे बचाने की कोशिश न करती तो वो मरती नहीं। क्या मैं वाकई फिर से कर पाऊंगी? और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।